अस्सलाम गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि आप एक वर्चुअल मशीन कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको वर्चुअल बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी दूसरे VMware की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ आपके सिस्टम में ये चीज़ मौजूद होती है ऑलरेडी, तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना है कि आपके टास्क मैनेजर में जाकर कि आपकी जो वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन है वो इनेबल्ड है कि नहीं। ठीक है, क्यों इनेबल्ड है? वो इसलिए इनेबल्ड चाहिए हमें क्योंकि अगर हमने वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करनी है तो हमें ये ऑप्शन इनेबल्ड करना पड़ेगा। इनेबल कैसे करना है? आपको अपने बूट की सेटिंग पे जाना है। सिस्टम बूट सेटिंग नहीं होती, बायोस सेटिंग जिसे कहते हैं। तो बायोस सेटिंग में आपने कैसे जाना है? जब आप PC स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके कुछ ऑप्शन आते होंगे, F12 दबाएं, F11 दबाएं आपके बायोस सेटिंग के लिए या बूट सिस्टम में जाने के लिए। तो आपने वो क्लिक करके वहाँ पर सेटिंग में जाना है और वहाँ जाकर आपने वर्चुअलाइजेशन इनेबल कर लेनी है। मैं यहाँ पे आपको दिखा इसलिए नहीं सकता क्योंकि जो मेरा सिस्टम है वो रिकॉर्डिंग डायरेक्ट नहीं कर सकता उसमें, तो वो कट कर देगा, तो इसलिए मैं आपको बायोस की सेटिंग नहीं दिखा सकता। तो इसके अलावा आपने इनेबल कर लेना है, वो इतना मुश्किल भी नहीं है, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, तो वो आप चेक कर सकते हैं। उसको इनेबल कर लेना है, उसके बाद आपने जो है ये सारा प्रोसेस करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है? कंट्रोल पैनल पे जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपने यहाँ प्रोग्राम में जाना है। ठीक है, प्रोग्राम में जाने के बाद यहाँ आपने जाना है टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ में। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पर हाइपर वी वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। ठीक है, इन दोनों को इनेबल करना है लाजमी, एक को नहीं करना है। अगर एक को करेंगे ना तो इशू ये होगा कि आपका जो कुछ सिस्टम है, जब आप खोलेंगे हाइपर वी मैनेजर को तो वो आपको कुछ शो नहीं करेगा, डिस्क शो नहीं करेगा। ठीक है, तो वो इशू हो जाएगा। तो आपने दोनों को इनेबल कर लेना है और आपने ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद ही आपको लाजमी सी एक प्रॉम्प्ट आएगी जिसमें आपको बोलेगा वो रीस्टार्ट करना है लाजमी, तो आपने उसको रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, तो वो आपने रीस्टार्ट कर लेना है। आप रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ वापस आएंगे तो यहाँ पे आपने HY लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आकर HY लिखना है। ठीक है, सेटिंग में नहीं, सॉरी, ऊपर सर्च में। तो यहाँ पर लिखने के बाद आपको हाइपर वी मैनेजर आ जाएगा। यहाँ पर एच में हाइपर मैनेजर जो ही आप आएगा तो आपको यहाँ पर आपके सिस्टम का नाम शो हो जाएगा और आपके सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपने यहाँ पे न्यू पे जाना है। अब आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले तो वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करनी है वो आपने इस तरह क्रिएट करनी है। यहाँ पे जाना है ऑप्शन में। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पर आपने उसका नाम लिख देना है, मैं कहूँगा लिनक्स। ठीक है, लिनक्स में नाम रख दूँगा सिस्टम का और हम इसको स्टोर कर देंगे इस फोल्डर में। ठीक है, किस फोल्डर में? मैंने एक ऑलरेडी एक बनाया हुआ है यूबंटो का फोल्डर, उसमें। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन को हम यहाँ स्टोर कर देंगे। हम नेक्स्ट पे जाएंगे, जनरेशन 1, हम यहाँ पे इसको 4 GB मेमोरी देंगे। गाइस मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपकी मेमोरी 4 GB ही है तो आपने इसको कम देनी है, 2 GB देनी है। अगर आपकी मेमोरी 8 GB है तो आपने इसको 4 GB देनी है। ठीक है, तो 2 GB ना ही दें तो बेहतर है क्योंकि वो एरर दे देता है आउट ऑफ मेमोरी का। ठीक है, तो आपका लाजमी PC 8 GB इनेबल्ड होना चाहिए, या 16 GB है तो आपने इसको 8 GB दे देनी है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पर आपने कनेक्शन को डिफ़ॉल्ट स्विच पे डाल देना है और यहाँ पर आपने डालना है लिनक्स की सेटिंग को, सॉरी सेटिंग को नहीं, फोल्डर को यहाँ पर यूबंटो में। ठीक है, तो ये फोल्डर को यूबंटो में डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने जितना मतलब इतने साइज़ आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इतना, वैसे ही तो जितना आपने डालना चाहते हैं उतना आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डालने के बाद इंस्टॉलेशन जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में इंस्टॉल करेंगे, तो हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हम इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, ये आपका पहला सिस्टम क्रिएट हो गया। आप ये समझें आपका एक सिस्टम क्रिएट हो गया। ये सिस्टम के अंदर अभी विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी इंस्टॉल्ड नहीं है। ठीक है, तो अब वो इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे क्विक क्रिएट पर। तो क्विक क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम शो होंगे, तो उसमें से हमने सेलेक्ट करना है। आप जो मर्जी सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं 22 यूबंटो सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि इससे अपडेट का एरर मुझे नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन एक शो होगा। ठीक है, मुझे इसलिए नहीं शो होगा क्योंकि मेरा पैकेज ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ठीक है, वो मेरा ऑलरेडी हाइपर वी में डाउनलोड होकर रखा हुआ है पहले से ही, तो मुझे डाउनलोडिंग का शो नहीं हो रहा, वो सिर्फ इमेज को वेरीफाई कर रहा है। तो ये अभी वेरीफाई करेगा, फिर इमेज को एक्सट्रैक्ट करेगा और वो तब तक करता है। तो मैं अगली उस पर आता हूँ पॉज करके, ताकि आपको मैं टाइम ज़ाया ना करूँ और आपको डायरेक्ट मैं सिस्टम में के लेके जाऊँ। ठीक है, यहाँ पर हमें ऑप्शन आ गया कनेक्ट करने का। ठीक है, तो अब हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। अगर कोई एरर शो होता है तो मैं इसको फिक्स करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे पिछली बार भी एरर शो हुआ था, तो उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे हम। तो अगर एरर नहीं शो हुआ तो इसका मतलब ये ठीक है। देखा, हमें एक एरर शो हुआ है। अगर आपको इस तरह का एरर शो होता है तो इसको भी हम फिक्स कर सकते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें कुछ इस तरह करना होगा। हमारी मेमोरी इनफ नहीं है इसको देने के लिए, तो हमें इसको मेमोरी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसकी मेमोरी जो है वो 3096 कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं, नहीं तो फिर हम इसको और कम कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो कनेक्ट करते हैं इसको और मैं अभी फ़िलहाल इसको रिवर्ट कर दूँगा ताकि कोई पुराने एरर्स को क्रिएट ना करे वो। और कनेक्ट करते हैं इसको। स्टार्ट। चलो इसको फिर और कम करते हैं क्योंकि मुझे लगता है हमारी मेमोरी इतनी फ्री नहीं है।
2 GB करते हैं इसको। ओ अच्छा, इसमें इसमें भी वही सेम आ रही है, 3096 सप्लाई का। मुझे लगता है इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। इसको कनेक्ट करते हैं। अच्छा, तो अब हम चल गई हमारा, क्योंकि शायद हमने इसकी मेमोरी कम की है। क्योंकि जो अक्सर ये होता है ना कि आपकी जो मेमोरी होती है ना पीछे यूज़ होती है। अब मैं इसको रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो मेरी मेमोरी जो फ्री होगी ना वो इस इशू करेगी, ठीक है। तो मैं अब अच्छा गाइस, इसके बाद आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसका इतना काम नहीं होता, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो आकर अब मेमोरी का एरर आता है ना, तो आप इसको मेमोरी को नीचे ऊपर करके फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेमोरी का नोट इनफ आ रहा है तो आपने कम करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। तो मैंने 3 GB कर दिए 4 GB से, मैं बाद में 4 GB कर दूंगा, क्योंकि जो मेरा रिकॉर्डर है ना इस वक्त वो ज़्यादा मेमोरी ले रहा है, तो इस वजह से वो थोड़ा इशू आ रहा है। तो खैर टास्क मैनेजर में जाऊँगा, मैं चेक कर लेता हूँ अभी कितनी मुझे मतलब आ रही है। तो मेमोरी मेरी 6.5 GB अभी जो है अवेलेबल है, वो 1.1 GB है। अच्छा गाइज़, ये इसलिए अवेलेबल 1.1 GB है क्योंकि पीछे आपको पता है वो यूज़ हो रही है, ठीक है। 6.5 GB इस वक्त अभी यूज़ हो रही है। तो मैं इसको ना बाद में ज़्यादा मेमोरी दूंगा, क्योंकि मेरे जो है ना ये बाद में सिस्टम लैग करता है, ठीक है। तो अगर कम मेमोरी देंगे तो अभी हम इसका वेट करते हैं। ये अभी चीज़ें कुछ कर रहा है, कुछ फीचर्स चेक कर रहा है वगैरह वगैरह का, सेटिंग वगैरह कर रहा है। तो उसके बाद जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो तब हम इसको मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। तो अब हम इसको जो है इंस्टॉल करेंगे प्रॉपरली, कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, इसका हाइपर वी का सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है? इसमें डायरेक्ट इंस्टॉलेशन है। विजुअल बॉक्स में आपको फिर चीज़ें जो है कीबोर्ड वगैरह सेट करने पड़ते हैं, इसमें बिल्कुल उस तरह का कोई सीन नहीं होता। तो आपने बस डायरेक्ट कंटिन्यू कंटिन्यू करते जाना, ठीक है। योर नेम में मैं अपना नाम दे दूँगा, ठीक है। तो मैं अपना नाम दे दूँगा, यहाँ पर अपना पासवर्ड दे दूँगा, ठीक है। आप अपना जो पासवर्ड होगा वो आप दे सकते हैं। और मैं जो है अपना इतना हैवी पासवर्ड नहीं देता, मुझे अक्सर पासवर्ड भूल जाते हैं, तो मैं इसको लॉगिन ऑटोमेटिकली पे सेट कर दूंगा, क्योंकि मेरे से बार बार लॉगिन नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये करने के बाद आज जो है आपकी सेटिंग का कॉन्फ़िगरेशन होगा, और आपको जनाब जो है वो विंडोज़ पूरी तरह इंस्टॉल करके दे दी जाएगी। सॉरी, विंडोज़ बोल रहा हूँ, यूबंटो, ठीक है। अच्छा गाइस, हम आगे हैं एंड पार्ट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको रेजोल्यूशन सेट करने का ऑप्शन मिला है। तो आपने कम रेजोल्यूशन रखना है, क्योंकि उससे ये होगा कि आपका जो सिस्टम है ना वो ज़्यादा मेमोरी भी नहीं लेगा और ज़्यादा लैग भी नहीं करेगा, ठीक है। तो रेजोल्यूशन हमेशा कम रखना है। तो मैं 1280x720 रख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर चीज़ मेन आ जाती है। यहाँ पर कुछ जो होता है ना इशू, ये आता है आप लॉगिन करने के बाद आप जब ओके करते हैं तो आपको ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है। तो ये इशू फिक्स करने के लिए आपने इसको लाजमी जाना है बेसिक सेशन में, ठीक है। बेसिक सेशन में जाते ही आपको जो है यूवेंटो का मेन स्क्रीन शो हो जाएगा। तो गाइज, यहाँ तक मैं आपको बस गाइड करना चाहता था। आगे मुझे यकीन है कि आपको जो है आप कर लेंगे जो सेटिंग करनी होगी। तो यहाँ तक ही बेसिकली जो है मैं आपको हेल्प कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फायरफॉक्स वगैरह ऑलरेडी प्री इंस्टॉल मिल जाता है आपको, तो आगे आप जो है आगे आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हुआ है प्रोसेस। और जो है हुआ है वो मैंने आपको, अगर एरर भी आए तो मैंने आपको बताया कि किस तरह वो सॉल्व करने हैं। तो अब आपको इसको शट डाउन कर सकते हैं, और अब आप इसको सक्सेसफुली जो है यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थैंक यू गाइज़, आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।